वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। अब हम लोग केवीएस टीजीटी में ग्रामर का पोर्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले चैप्टर होगा डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स आपको एडजेक्टिव्स के तरीके लग सकते हैं। पुराने टाइम में हम डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव के अंतर्गत ही पढ़ते थे। अभी मॉडर्न ग्रामरियन ने क्या किया है कि जो डिटर्मिनर्स है और एडजेक्टिव्स दोनों को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, ये और कुछ नहीं होते हैं, बल्कि ये वही हैं जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक, जो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं दिस दैट दिस दोस, पजेसिव्स होते हैं जो पजेशन दिखाते हैं, माई अवर योर हिज हर देयर इट्स, क्वांटिफायर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज हम समझ लेते हैं। अब जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो किसी नाउन के हमेशा पहले आते हैं। ठीक है, और किसी डिटर्मिनर का यूज बिना नाउन के नहीं किया जा सकता। ठीक, अब चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स विच कम बिफोर नाउन, नाउन के पहले आता है डिटर्मिनर, एंड शो हाउ दे आर यूज्ड, और ये बताता है, दिखाता है कि कैसे यूज किया गया है इनका। द यूज ऑफ नाउन इज नेसेसरी आफ्टर ए डिटर्मिनर, और जैसे मैंने बताया कि डिटर्मिनर के बाद में एक नाउन का आना मस्ट है। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक, अब काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स हम पढ़ लेते हैं, जैसा अभी हमने क्विक रिवीजन में देखा था। सबसे पहले आता है आर्टिकल्स, यानी ए, एन और द। ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है? प्रदर्शित करने वाली चीजें। ठीक है, दिखा करके बताने वाली चीजें, जैसे दिस के बाद कोई नाउन, दैट के बाद कोई नाउन, दिस के बाद प्लूरल नाउन, दोस के बाद प्लूरल नाउन। ठीक, पजेसिव्स, पजेसिव्स क्या होते हैं? जो पोजीशन दिखाते हैं, किसी वस्तु पे या व्यक्ति पे अपना अधिकार दिखाते हैं। जैसे माई आगे कोई नाउन, माई फादर, आवर फादर, है ना, ऐसे योर, हिज, हर, देयर, इट्स एक्सेट्रा। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? ये भी किसी नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो और कुछ अनकाउंटेबल हो सकते हैं। जैसे ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू, ये सभी काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं, और ए लिटिल या मच ये अनकाउंटेबल के पहले यूज होते हैं। ठीक, इनमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैनी हो गया, ये भी काउंटेबल के लिए होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वांटिफायर्स होते हैं, जो इनमें से कुछ काउंटेबल नाउन को मॉडिफाई करते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन को मॉडिफाई करते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर्स। नंबर्स जो वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी भी डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। इसमें कुछ जो इनडेफिनिट नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर नहीं बता सकते, जैसे सम, एनी, मैनी, ए फ्यू, ऑल, सेवरल, ईच, एवरी, इधर इधर, ये सभी भी नंबर्स होते हैं जो डिटर्मिनर्स में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑल, बोथ, हाफ, इधर, नीदर, ईच, इधर, एवरी, ओनली। तो ये तो था हमारा एक शॉर्ट रिवीजन, डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हम सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बस इनका सिलेबस थोड़ा ब्रॉड और थोड़ा ब्रॉड। ठीक है, ऐसे डिटेल में हम अपने अब इस कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है आर्टिकल में क्या होता है, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट में होता है ए या एन, और डेफिनिट में होता है द। ठीक है, ए और एन का यूज हम सभी जानते हैं कहाँ पे किया जाता है। द यूज ऑफ ए एंड एन is basically related with the sound of pronunciation of the words. A is used before words which begin the consonant sound, no matter whether their first letter is A or A consonant. चाहे vowel हो चाहे consonant है, लेकिन उनका pronunciation consonant के तरीके किया जाए तब उसके सामने, तब उस noun के सामने A का यूज किया जाता है। ठीक, जैसे A man, A boy, A university। अब आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी तो यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके सामने आर्टिकल ए का यूज क्यों किया गया? तो इसलिए किया गया क्योंकि यू से या की ध्वनि निकल रही है। ठीक है, यू भले एक वॉवेल वर्ड है, लेटर है, यू एक भले वॉवेल लेटर है, लेकिन यू की जो ध्वनि निकल रही है वो या की निकल रही है, जो कि पूर्णतः वॉवेल नहीं है। इसीलिए हम यूनिवर्सिटी के सामने ए का यूज करेंगे। ठीक, और वही सेम लॉजिक
हम यूरोपियन में भी लगाएंगे, जो उसके बाद गिवन वर्ड है। यूरोपियन यू से भले एक वॉवल लेटर भले है ये यू ई, लेकिन क्या है इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है माफ कीजिएगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है यूरोपियन, उसमें या की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, ना कि एन का। ठीक, और उसी तरीके से ए पेन, ए डॉग, ए यूजफुल थिंग्स, ए यूजलेस पेन, ये सभी आते हैं। उसके बाद एन का यूज हम कैसे करते हैं, इस चीज को भी जरा देख लेते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स व्हिच बिगिन विद वॉवेल साउंड नो मैटर whether their first letter is a vowel or a consonant। ए का भी यूज हम वॉवेल साउंड के सामने करते हैं। हो सकता है नाउन का जो फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग का हो वो कॉन्सोनेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन का साउंड होता है या ध्वनि होती है वो वॉवेल की जैसे आनी चाहिए। जैसे एन एप्पल, एप्पल तो बिल्कुल क्लियर है, ये वॉवेल है, कोई दिक्कत नहीं। एन आवर, आवर का फर्स्ट लेटर जो है वो एच है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो एच शब्द है हा, वो है साइलेंट, तो हमें इसको आवर पढ़ना है, ना कि हवर। ओके, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एन का यूज किया गया है। ऐसे ही आगे गिवन जो वर्ड है एम ए, एम ए, एम को जब हम पढ़ेंगे तो एम ए जो ध्वनि निकल रही है, इस वजह से हम आर्टिकल का यूज एन का कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही एन इक, एन एयर, एन एमबीबीएस, एन एलिफेंट, एन ऑनरेबल मैन, एन एमएससी ही, ये सारी चीजें हैं। ठीक, एक चीज नोट पे देख लेते हैं, ए एंड एन आर वीक फॉर्म ऑफ वन। बिल्कुल, ये वन का एक वीक फॉर्म है। कौन? ए और एन। दीज आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स। ये जो ए और एन होते हैं ना, ये हमेशा काउंटेबल, विच कैन बी काउंट, विच कैन बी काउंटेड, ये ज़्यादा ठीक है। पैसिव में क्या, तो जिसको हम गिन सक रहे हैं वो, उसके सामने हमें ए या एन का यूज़ करना होता है। और जब कोई नाउन काउंटेबल हो लेकिन प्लूरल फॉर्म में हो, तो उसके सामने हमें ए और एन का यूज़ नहीं करना होता, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन्स के पहले, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले ये आर्टिकल एन और ए का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनको अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और अगर कभी हमें ए और एन का यूज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन के पहले करना भी हुआ, तो उसका एक अलग स्पेसिफिक रूल चलेगा वहाँ पे। ठीक, जैसे वो पार्टिकुलर कोई चीज़ होगी, तभी उसके सामने हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अब हम यूज देख लेते हैं ए और एन का। बिफोर द काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन्स विच आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। हर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का यूज करते हैं, जो कि मस्ट है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम आने का ये मतलब है कि उस नाउन का जो लेटर है, यानी जो वो नाउन है, वाक्य में पहली बार आया होना चाहिए। ठीक है, जैसे आई हैव अ बुक, तो पहली बार बुक आया है, और चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए बुक के सामने आर्टिकल ए का यूज किया गया है। ओके, रूल नंबर सेकेंड, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन डेट पास है, तो सारी चीज़ों को डिटेल में पाना थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक, तो एक क्विक रिवीजन है, साथ दीजिएगा आप लोग भी, सबका रिवीजन हो जाएगा। रूल नंबर सेकेंड, बिफोर सच सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंट्स विच सिग्निफाई ए बिजनेस, ए प्रोफेशन। किसी प्रोफेशन के सामने, कोई बिजनेस के सामने जो बताने वाले वर्ड होता है ना, जैसे नर्स, शी इज़ अ नर्स, ही इज़ एन इंजीनियर, नीरज इज अ डॉक्टर, शी इज़ एन एक्ट्रेस, तो उस प्रोफेशन के सामने आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, स्पीड, रिपीटेशंस एक्सेट्रा, जैसे ए इज इक्वल पर एज, जैसे 2 रुपीज़ ए किलो, 6 टाइम्स ए डे। इसका मतलब ये है कि 2 रुपया पर किलो। ठीक, एक दिन में 6 बार, ये मतलब है ए का। ठीक है, प्रति दर से जिसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, बिफोर न्यूमरिक एक्सप्रेशन, हाफ ए डजन, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ, ए क्वार्टर एक्सेट्रा। न्यूमरिक एक्सप्रेशन के सामने हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं।
ठीक है। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं, है ना, तो वहां पे भी अगर कोई नाउन काउंटेबल होता है सिंगुलर, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसके पहले हमने ए का यूज किया है कि कितना सुंदर ये फूल है, ठीक, कितना सुंदर फ्लावर है। व्हाट ए प्रिटी कलर, कितना सुंदर कलर है, ठीक। आते हैं अब नेक्स्ट, बिफोर एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ डिग्रीज एंड पोस्टेज, इफ द वर्ड बिगिंस विद वॉवेल साउंड देन एन इज यूज्ड। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, कोई एब्रिविएशन यानी कि जैसे एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, आरटीओ हो गया, या और एसडीएम हो गया, है ना, ये सारे जो एब्रिविएशन फॉर्म होते हैं ना, यानी शॉर्ट फॉर्म, अगर इनका प्रोनाउंसिएशन पढ़ने में वोवेल का निकले तो उसके सामने एन का यूज किया जाता है। और अगर एब्रिविएशन ही हो लेकिन उनका जो साउंड हो प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण करने में, अगर कॉन्सोनेंट का निकले, भले ही वो शब्द वॉवेल हो, लेटर, लेकिन उसके सामने ए का यूज करना है, ठीक है। ए इज यूज्ड मिस्टर, मिसिस, मिस सरनेम इफ द स्पीकर इज नॉट वेल acquainted वेल द स्पीकर। कभी कभी ए और एन का यूज हम तब कर लेते हैं जैसे किसी मिस्टर या मिसेज या मिस या किसी सरनाम के पहले करना होता है और वो सरनाम जो होता है ना परिचित नहीं होता, तब जैसे ए मिस्टर शर्मा, तो ए का मतलब यहाँ पे होता है कोई जिसको हम नहीं जानते, जो अज्ञात है। कोई मिस्टर शर्मा, कोई मिसिस माथुर, एक कोई मिस गुप्ता, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से, वैसे एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन के सामने कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एग्जेम्पशन है, कुछ स्पेसिफिक रूल है, वो भी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक। जैसे एक तो मैंने यही बता दिया, मिस्टर शर्मा है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन उसके सामने आर्टिकल ए का यूज हो रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये जो नाम है ये अज्ञात है, हम इससे वेल एक्वाइंटेड नहीं है, परिचित नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम यूज ऑफ द डिफिनिट आर्टिकल। द is called definite article and it can be used before singular noun as well as plural nouns in the following situation। जो हमारा आर्टिकल द होता है ना, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है और इसको हम सिंगुलर नाउन के भी पहले यूज कर सकते हैं और प्लूरल नाउन के भी पहले यूज कर सकते हैं। और किन सिचुएशन में, चलिए जानते हैं। बिफोर नाउन्स इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर, किसी पहले नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। जैसे आई सा ए लॉयन, मैंने एक शेर देखा, एंड द लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, और वो पेड़ के नीचे सो रहा था। तो जब हमने दोबारा नाउन जो लॉयन है उसको बोला, उसके पहले हमने आर्टिकल द का यूज कर दिया, ठीक है। वी हर्ड ए नॉइस, हमने एक आवाज सुनी, द नॉइस केम फ्रॉम ए नेबर्स हाउस, और आवाज पड़ोसी के घर से आई, ठीक। तो नॉइस जो नाउन है उसके सामने हमने आर्टिकल द का यूज कर लिया, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। कभी भी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री की एडजेक्टिव हो जिसमें ईएसटी लगा हो, तो उसके सामने हमेशा आर्टिकल द का यूज करना है। अगर नहीं किया जाता है तो वो सेंटेंस रॉन्ग होता है, ठीक है। एक्सेप्शन, चलिए देखते हैं भाई क्या एक्सेप्शन है। इफ पजेसिव एडजेक्टिव्स लाइक माई, हिज, हर, देयर, योर, आवर एटसेट्रा have been used before superlative degree then the is not used। जी, एक तो मैंने ये रूल बताया कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन जब अगर पजेसिव एडजेक्टिव होता है सामने, जैसे माई, हिज, हर, देयर, योर, ओन, ओन नहीं अवर, ठीक, अगर इनका यूज होता है तो वहां पे द का खेल खत्म है भाई। या तो आप आर्टिकल द ही लगा लीजिए या तो आप कोई पजेसिव एडजेक्टिव ही लगा लीजिए, ठीक है। दोनों का यूज एक साथ नहीं किया जा सकता, जो कि टोटली रॉन्ग होता है। दोनों में से एक का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर नाउन्स डिफाइंड बाय ए फ्रेज और ए क्लास, द गर्ल इज इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर। कोई डिफाइन किए गए क्लास को बताने के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द गर्ल इज इन द ब्लू स्कर्ट, लड़की वो जो नीले स्कर्ट में है,
तो ये एक डेफिनेट फ्रेज बना रहा है गर्ल के साथ में, ठीक। तो इज माई सिस्टर, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज किया गया है, ठीक। सारे रूल्स और एग्जाम्पल, रूल्स तो मैं पढ़ रही हूँ लेकिन एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है सारा, क्योंकि सारा पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जिसको आप लोग खुद पसंद नहीं करेंगे। मैं तो भले पढ़ती जाऊंगी लेकिन आप पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि हमें इसको शॉर्ट में ही सारी चीज़ें निपटा लेनी है। बिफोर नाउंस डिफाइंड बाय ए फ्रेज और ए क्लास, जी 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 जी, ये रूल तो हमने कंप्लीट कर लिया। रूल नंबर 4, बिफोर सिंगुलर नाउंस विच सिग्निफाई द वर्ड क्लास और रेस, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। कुत्ता वफादार जानवर होता है, एक वफादार जानवर होता है। तो क्या एक कुत्ता नहीं, सारे डॉगीज जितने होते हैं। तो ये जो यहाँ पे दा लगा है ना, ये डॉग की जितनी भी स्पेसीज है उन सब को डिनोट कर रही है, ठीक। यहाँ पे हमें डॉग्स कर दिया गया होता अगर, और आर लगा होता, आर्टिकल ना लगा होता तो भी सेंटेंस करेक्ट होता, ये वही सेंस देता। द एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, हाथी के पास एक लंबी सूंड होती है। तो यहाँ पे दा लगा करके एलिफेंट के सामने ये बताया गया है कि जितने भी एलिफेंट्स होते हैं उन सब की, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल दा का यूज यहाँ पे किया गया है वोल क्लास या वोल रेस के सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, बेस, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, कैनल्स, जंगल्स, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड रिपब्लिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नदियों के नाम के सामने द गंगा, द यमुना। भैया खाली यमुना नहीं होता है, खाली गंगा नहीं होता है, हमेशा दा गंगा, दा यमुना, दा ब्रह्मपुत्र, दा जरूर जोड़ देना है वरना वो सेंटेंस रॉन्ग होता है, ठीक है। यानी नदियों के नाम के सामने, महासागरों के नाम के सामने और सागरों के नाम के सामने बेज यानी खाड़ी जो होती है, बे ऑफ बंगाल, ठीक। डेजर्ट्स रेगिस्तान के नाम के सामने, आयरलैंड्स यानी द्वीप समूहों के नाम के सामने, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की जो पर्वत श्रृंखला होती है, ठीक है, उसके सामने, कैनल्स जो नहरें होती हैं उसके सामने, जंगल्स जो फॉरेस्ट होते हैं, या प्लूरल नेम किसका, किसी देश का, किसी रिपब्लिक्स का। तो वहाँ पे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। चलिए एक एक एग्जाम्पल जल्दी जल्दी देखते हैं। द गंगा, द यमुना, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द थार, द सहारा डेजर्ट है, द थार डेजर्ट है, गल्फ ऑफ मैक्सिको बे है, गल्फ है, ठीक है। द यूएसए रिपब्लिक है, द यूएस सॉरी जी जी चलेगा, द यूके, द यूएस, द वेस्ट इंडीज, द यूएन, द बे ऑफ बंगाल, जी, द अरेबियन सी, द हिमालयाज, द अरावलीज। एक चीज़ इसमें याद रखना है, ये जो चेन ऑफ माउंटेन्स है ना, उनके सामने आर्टिकल लगाना है, ना कि किसी पर्वत श्रृंखला के सामने, जैसे गॉडविन ऑस्टिन, माफ कीजिएगा, माउंट एवरेस्ट, इनके सामने नहीं लगाना है क्योंकि ये पर्वतों की श्रृंखला है और पर्वतों की श्रृंखला को जोड़ करके एक पूरा पर्वत बनता है, यानी कि हिमालयाज, ठीक। तो इसके सामने हमें आर्टिकल दा का यूज़ करना है। इसकी श्रेणियों की बात आएगी तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मोटी चीज़ें हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, एक नोट दिया है, पढ़ लेते हैं। इफ वर्ड्स लाइक लेक, माउंट, केप कम बिफोर सच इंटाइटीज, द इज नॉट यूज्ड सच माउंट एवरेस्ट, लेक, मानसरोवर, केप, कोमोरिन। जो मैंने कहा वही लिखा ही है। लेक होता है कोई, या माउंट होता है, या केप होता है, ठीक है, इनके सामने हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। बिफोर एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड एज नाउन, जिस एडजेक्टिव को हमने नाउन बना दिया हो, जैसे ब्रेव, वैसे तो ब्रेव वर्ड, ब्रेव बॉय, ब्रेव मैन, तो ब्रेव यहाँ पे तो एडजेक्टिव है, लेकिन जब उसी ब्रेव के आगे से हमने नाउन को हटा लिया, छीन लिया, और उस ब्रेव वर्ड के पहले हमने आर्टिकल चिपका दिया तो बन गया द ब्रेव। तो द ब्रेव का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जितने भी ब्रेव हैं वो सारे, जितने बहादुर लोग होते हैं वो सारे, ठीक। ये वीक गर्ल, गर्ल को हटा लो, वीक रहने दो, और वीक के आगे आर्टिकल दा लगा तो इसका मतलब जितने भी वीक होती हैं वो सब, ठीक। ये तो यहाँ पे द वीक, द ब्रेव, द रिच, अब ये नाउन बन गए हैं ना कि एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो ये अपने नाम से संबंधित अर्थ को बता रहे हैं, यानी जितने भी बहादुर लोग होते हैं, जितने भी वीक लोग होते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं वो सब,
ठीक, तो इसलिए इनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। इंपॉर्टेंट है ये रूल, एग्जाम में आता है। बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक एंड ओनली वन इन द वर्ल्ड, वो चीजें दो, माफ कीजिएगा वो चीजें जो दुनिया में एक हैं, उन नाम के सामने, उन चीजों के नाम के सामने हमें आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे द सन, सन तो एक ही है, द मून, मून तो एक ही है, स्काई एक ही है, अर्थ एक ही है, वर्ल्ड दुनिया एक ही है, द ताज, ताज तो वैसे होटल है, ऐतिहासिक इमारत है, लेकिन वो भी यूनिक ही है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भी यूनिक ही है। तो इसीलिए इन नाम के, इन शब्दों के नाम के सामने हमें आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक है। बिफोर नेम्स विच आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन, जी, किसी नाउन को अगर एडजेक्टिव फॉलो करे तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द को लगा देना है। और ये याद रखना है कि ये जो एडजेक्टिव है नेशनल, इसके लिए आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, बल्कि हाईवे के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलीजियस बुक्स के नाम के सामने या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने या कोई ऑर्डिनल नंबर हो, ठीक है। जैसे रिलीजियस बुक्स क्या हो गई, गीता हो गई, बाइबल हो गए, कुरान हो गया, रामायण हो गया, इनके पहले आर्टिकल द लगाना मस्ट है। खाली गीता लिखा है तो इसका मतलब या तो वो अकेली कोई लड़की गीता है या तो सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। तो द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, द वॉयलिन, द फ्लूट, यानी ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनके सामने आर्टिकल द का लगाना मस्ट है, मस्ट। ऑर्डिनल नंबर्स के सामने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनके सामने हमेशा आर्टिकल द का यूज करना है। एक चीज को रिलेट करिए, जो कॉर्डिनल नंबर हैं 1 2 3 4 5, इनके सामने आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, सिर्फ ऑर्डिनल यानी ऑर्डर एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स के सामने, ठीक है जी। When two comparatives degree are used in one statement, जब कोई कंपैरेटिव डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में यूज की जा रही हो तब, जैसे द मोर यू हैव द मोर यू वांट, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज मोर के पहले, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, हुआ है, पैरेलल सेंटेंस है, ठीक है। द मोर यू हैव द मोर यू वांट, द यहाँ पे भी है, द इधर भी है। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द सूनर द बेटर। ये रूल तो आप एडजेक्टिव में ही पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना आ सकता है। नेक्स्ट, व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर वेल renowned proper noun, that well renowned proper noun acts as common noun and the is used before it। मैंने आपको भी 2-4 रूल के पहले ये बताया था कि किसी प्रॉपर नाउन के सामने आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में होता है। अब वो केस यहां भी आएगा, कैसे आएगा? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो जो यहाँ पे कालिदास है, कालिदास का कंपैरिजन शेक्सपियर के साथ में किया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर हैं उनके नाम के पहले द का यूज किया जा सकता है, ठीक। वेरी गुड। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, कास्टेस, नेशनलिटी, पॉलिटिकल पार्टी, शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, द का यूज, जैसे हम कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी ले लीजिए, द हिंदूज, द सिख्स, द जाट्स, और इसमें नेशनलिटी ले लीजिए, द इंग्लिश, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द, बस जी यहाँ तक ले लीजिए। उसके बाद आती है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी, द सीपीएम, ठीक। ट्रेन का नाम ले लीजिए आप, द शताब्दी एक्सप्रेस, द तेजस, एरोप्लेन्स ले लीजिए आप, द अशोका, द, है ना, इस तरीके से एरोप्लेन्स में और कौन आ रहा है भाई, एक शिप हो गया ये द टाइटैनिक जी। तो इन सब के सामने हमें आर्टिकल का यूज लगाना मस्ट होता है, ये सब दे करके एरर दे देता है जो बच्चों को डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द प्लूरल सरनेम यूज द इंटायर फैमिली, द गुप्ताज, यानी गुप्ताज का मतलब यहाँ पे हो गया पूरी गुप्ता फैमिली। द शर्माज, इसका मतलब हो गया यहाँ पे पूरी शर्मा फैमिली, और शर्माज के आगे आर्टिकल द लगना चाहिए, तब ही जाकर के इससे शर्मा फैमिली का बोध होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वो तारीखें जो अपना ऐतिहासिक राष्ट्रीय महत्व रखती हैं, जैसे द 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो है उसके सामने, द 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के सामने, द इंडिपेंडेंस डे वही है 15 अगस्त, उसके सामने भी लगेगा, द रिपब्लिक डे,
तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस डेट होती हैं या डेज होते हैं तो उनके सामने आर्टिकल द का यूज किया जाता है, मस्ट है। ओके, नेक्स्ट, बिफोर नाउन्स विच कम आफ्टर द वर्ड्स लाइक ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ। ऑल के बाद, सम ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है, मस्ट है। ठीक, ऑल द बॉयज, कभी कभी ऑल बॉयज भी होता है लेकिन ऑल द बॉयज ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। ठीक, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ के बाद में द को हटा नहीं सकते, सम ऑफ द स्टूडेंट्स होता है, वन ऑफ द गर्ल्स होता है, ईच ऑफ द विनर्स होता है। ठीक, नेक्स्ट, बिफोर कॉम्बिनेशन एज नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, द बे ऑफ बंगाल। ऑफ के पहले जो नाउन आया है उस नाउन के पहले द का यूज लगाना मस्ट है। द टेम्पल्स ऑफ मथुरा, ऑफ के पहले जो प्रीपोजिशन है इसके पहले जो नाउन आया है उस नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करना मस्ट है। इरर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, डायरेक्शंस एंड रीजन्स, द राजस्थान पत्रिका, कोई मैगजीन हो, समाचार पत्र हो, डायरेक्शन दिशा हो, इन सब के नाम के सामने में आर्टिकल द का यूज करना मस्ट है। द ईस्ट हो गया, द नॉर्थ हो गया, द वेस्ट हो गया, द राजस्थान पत्रिका। जी बिल्कुल। जी, अब देखते हैं हम कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन के सामने नहीं करते हैं, कॉमन नाउन के सामने नहीं करते हैं, जब वाइड सेंस में यूज हो जैसे मैन इज मॉर्टल तो सारे मैंस मॉर्टल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। ठीक है, किसी नेम ऑफ लैंग्वेज के सामने, भाषा के नाम के सामने, कोई सब्जेक्ट के नाम के सामने, या कोई पब्लिक प्लेस हो, गेम हो, डिसीज हो, मील्स हो, इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। ठीक है, फेस्टिवल के सामने, कलर्स के सामने, नेशंस के सामने, सिटीज के सामने आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। ठीक है, और जी गॉड, जब गॉड का सेंस हमें ऑलमाइटी से लगाना हो ना तो वहाँ पे भी हम द का यूज नहीं करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेड हो गया, चर्च हो गया, कोर्ट हो गया, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जब इनका यूज प्राइमरी सेंस के लिए किया जाता है तो आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने डेमोन्स्ट्रेटिव्स पे। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस एंड दैट आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन while these and those are used before plural countable nouns। जैसे this student is my brother, these books are ours, that cat is mine। जो this होता है, जो that होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए आता है जो पास होता है। ठीक है, नियरनेस को शो करता है। और these जो होता है वो प्लूरल के लिए आता है, वो भी नियरनेस को शो करता है। ठीक है, that और those जो है, that के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ये नियरनेस को शो नहीं करता है, ये दूर की वस्तु को बताता है। ठीक है, जैसे वह एक बुक है ऐसे, और वह जो बिल्ली है वो मेरी है। ठीक, दोज होता है तो ये दूरी को दिखाता है, ये लेकिन प्लूरल को भी दिखाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन को। ठीक जी, अब आते हैं पजेसिव पे। पजेसिव का मतलब होता है जो अपना पोजीशन दिखाता है, यानी अधिकार दिखाता है। माई, अवर, यानी माई मतलब मेरा है ये चीज़, कोई भी वस्तु हो। आवर का मतलब अवर है हमारा, ये भी बता रहा है। आवर के बाद जो नाउन आएगा, यानी कि आवर बुक कह दीजिए, आवर स्कूल कह दीजिए, आवर टीचर कह दीजिए, योर फ्रेंड बोल दीजिए, हिज पेन बोल दीजिए, हर सिस्टर बोल दीजिए। यानी इसके बाद जो भी नाउन आ रहे हैं ना, ये उसके साथ में अपना रिलेशन, अधिकार दिखा रहे हैं। इट्स है, देयर्स हैं, देयर हैं, ये सभी पजेसिव्स होते हैं। और दीज माफ़ कीजिएगा, सॉरी, दीज आर यूज्ड टू इंडिकेट रिलेशन ऑफ थिंग्स और एक्शन विच विद अदर थिंग्स और नाउन। ही इज़ माई ब्रदर, जैसे मैंने कहा कि वह मेरा भाई है, तो ही का रिलेशन क्या है, ये माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। ब्रदर जो है ना वो माइन है, यानी मेरा ब्रदर है। जी, तो नेक्स्ट आते हैं, योर ब्रदर इज कमिंग, आपका भाई आ रहा है, यानी कि योर जो है ना वो ब्रदर से संबंध बता रहा है और अधिकार बता रहा है कि ये मेरा भाई है। ठीक है, अब देखिए क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया, लिटिल होता है, ए लिटिल होता है, द लिटिल होता है, फ्यू होता है। देखिए जो लिटिल होता है, मैं ऐसे ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बस, जो ब्रीफ होता है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसके साथ साथ अभी हमको एनसीईआरटीज़ को भी ख़त्म करना है, तो वो आप अपना करते रहिएगा। और ये क्वांटिफायर्स को देख लेते हैं। जो लिटिल होता है ना वो बताता है नकारात्मकता को, कोई चीज़ है मेरे पास में लेकिन ना के बराबर, एकदम कम है। ठीक, इट इज़ यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स वेरी लेस और नेग्लिजिबल। जी बिल्कुल, और ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये अनकाउंटेबल नाउन के सामने यूज़ होता है। लिटिल का यूज़ जो है ना मैन बॉय के साथ कतई नहीं हो सकता, क्योंकि मैन और बॉय वगैरह जो होते हैं ये काउंटेबल है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो लिटिल का यूज़ हम करेंगे जैसे जिसको हम नहीं काउंट कर सकते, जैसे हो गया कि
आप यूज़ कर लीजिए, जैसे कि मिल्क के साथ में यूज़ कर लीजिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है। और टाइम के साथ में यूज़ कर लीजिए, ठीक। ऐसे जैसे एक एग्जाम्पल भी लिखा है, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। आई हैव लिटिल टाइम फॉर टाइम, मेरे पास ना के बराबर समय है इंजॉय करने के लिए, ठीक। अब उसी लिटिल के सामने अगर हम ए को भी जोड़ देते हैं ना, तो उसका मतलब हो जाता है बदल, मतलब बदल जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब है कि कुछ है, कम ज़रूर है लेकिन कुछ है, ये सकारात्मकता को दिखा रहा है। इट इज़ आल्सो यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने यूज़ किए जाते हैं और इसका मतलब होता है लेस अमाउंट, थोड़ा अमाउंट है, ठीक। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा दूध है, ठीक। है तो थोड़ा, लेकिन ये बता रहा है सकारात्मकता को दिखा रहा है, ठीक। अब आते हैं लिटिल पढ़ा, ए लिटिल पढ़ा, अब आते हैं द लिटिल पे। द लिटिल का मतलब होता है जितना है वो सारा का सारा, चाहे थोड़ा है तो थोड़ा ही, लेकिन जितना भी है वो पूरा। इट इज़ आल्सो यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, इसको भी याद कर लेना है कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये सभी जो अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने यूज होते हैं। एंड इट मीन्स ऑल दैट वेरी लेस, और इसका मतलब होता है कि जो है सारा, थोड़ा है लेकिन सारा। आई एट द लिटिल फूड यू गेव मी, मैंने वो सारा का सारा सा खाना खाया जो तुमने मुझे दिया था, ठीक है। अब आते हैं फ्यू पे। देखिए फ्यू और लिटिल में एक फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है, वो ये कि फ्यू जो है ना वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के सामने यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया बॉय हो गया, या बॉय हो गया, मैन हो गया, गर्ल हो गई, ठीक है। तो ये काउंटेड, काउंटेड तो है ना, विच कैन बी काउंट ना, काउंटेड, इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट मीन्स वेरी लेस और नेग्लिजिबल। तो फ्यू का भी यूज़ बिल्कुल लिटिल के तरीके होता है। जैसे लिटिल तो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन फ्यू क्या होता है, वो होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, और इसका मतलब भी होता है नकारात्मकता को दिखाता है, यानी बहुत कम, ना के बराबर। जैसे ही हैज़ फ्यू बुक, तो बुक मत करिए, पहली बात तो बुक्स करिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल, एक मिनट, सिंगुलर नहीं है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो बुक ना होकर के बुक्स कर लीजिएगा आप लोग। फिर सेकंड आता है आपका ए फ्यू। ए फ्यू का यूज़ बिल्कुल ए लिटिल के तरीके होता है, लेकिन ए लिटिल का यूज़ आपको बताया मैंने कि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो फ्यू का यूज़ क्या होता है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ए लिटिल के तरीके इसका भी यूज़ है कि थोड़ा है, कुछ है, लेकिन कुछ है, यानी सकारात्मकता को दिखा रहा है, ठीक। एंड इट मीन्स समथिंग बट लेस इन नंबर, कुछ है लेकिन कम है, ठीक। जैसे ओनली ए बॉय, ओनली ए फ्यू बॉयज़, जी माफ़ कीजिएगा, ओनली ए फ्यू बॉयज़ पास्ड इन इंग्लिश, केवल कुछ लड़के परीक्षा में पास हुए हैं, ठीक है। तो फ्यू बॉयज़, ए भी लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। नेक्स्ट द फ्यू। द फ्यू का यूज़ भी हम द लिटिल के तरीके करते हैं, लेकिन लिटिल का शर्त ये है कि वो तो अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ होता है। द फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, और कौन सा काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ होता है, ठीक है। और इसका भी वही मतलब होता है कि जितना है वो पूरा का पूरा। जैसे आई हैव ऑलरेडी रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, मैंने वो सारी किताबें पहले ही पढ़ ली हैं जो मेरे पास थी, ठीक है। नेक्स्ट मैनी। इट इज़ यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स लार्ज नंबर। मैनी का मतलब होता है बहुत सारी, अधिकता को दिखाता है, ये हम बचपन से जान रहे हैं, ठीक। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, जैसे मैं कह रही हूँ मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, अधिकता दिखा रहे हैं। मच है, ये भी अधिकता दिखाता है, लेकिन किसके साथ में यूज़ होते हैं, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़, ठीक है। आई डोंट हैव मच मिल्क, मेरे पास ज़्यादा दूध नहीं है, ठीक। तो मच को आप याद रखिए, ये अनकाउंटेबल के साथ लगते हैं, जैसे शुगर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया। मैनी का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ में, और काउंटेबल कैसे, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, क्योंकि मैनी तो अधिकता दिखाता है, अधिकता दिखाएगा तो कोई चीज़ एक तो रहेगी नहीं, हो जाएगी ढेर सारी, तो इसलिए उसका यूज़ हमें करना पड़ेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में, ठीक। नेक्स्ट आता है सम। सम का यूज़, सम भी एक क्वांटिफायर है, कैसे यूज़ होता है, इट इज़ used before countable as well as uncountable noun in affirmative sentences and to express offer or request. It mean less in number, less in amount और number। देखिए सम का यूज़ ना ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में किया जा सकता है, शर्त है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए वो, ठीक। जैसे देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, तो बर्तन में थोड़ा दूध है, ठीक। विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या तुम थोड़ा समय मेरे साथ बिताओगे। एक चीज़ और कि सम का यूज़ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये ऑफर कर रहा है, ठीक, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। एनी होता है, एनी इट इज़ यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स सम इन नंबर और अमाउंट। इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस
इट कैन बी यूज्ड विथ सम निगेटिव एडवर्बियल्स। एनी का यूज जो होता है ना, इसको भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के तरीके। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डिडंट डू एनी वर्क, उसने एक भी काम नहीं किया। आर देयर एनी पेन्स, क्या वहाँ पे और पेन है? ठीक, कोई भी पेन है जी। उसके बाद आता है हमारा वेरियस एंड सेवरल। ये भी देखिए, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं। ठीक है, और वेरियस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारी, कुछ। ठीक है, जैसे वेरियस बुक्स वेयर लाइंग ऑन द टेबल, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें किताबों पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें मेज पर रखी हुई हैं। ठीक है, रखी हुई थी। ही सोल्ड सेवरल बुक्स, उसने कुछ किताबें खरीदी। ठीक, नहीं बेची, सोल्ड लिखा है, सॉरी। नेक्स्ट, इनफ। इट इज यूज्ड बिफोर बोथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स एडिक्वेट इन नंबर और अमाउंट। जो इनफ होता है ना, वो हम काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। और इनफ का मतलब होता है ना सफिशिएंट, यानी प्रचुर मात्रा में। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास सफिशिएंट पैसे हैं। ठीक, बोथ। इट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स टू इंडिकेट देयर बिगिंस टू इन नंबर। बोथ का मतलब होता है ना दो। ठीक, बोथ ऑफ देम, वे दोनों, यानी उनमें से वे दोनों बहुत बुद्धिमान है। उनमें से वे दोनों बहुत बुद्धिमान है। आई विल ड्रिंक बोथ मिल्क एंड टी। और बोथ का यूज ना अनकाउंटेबल जो नाउन है उनके साथ भी हो सकता है, यानी सब्जेक्ट भी यहाँ पे डबल हो सकते हैं, तो बोथ का यूज वहाँ पे भी चलेगा। नेक्स्ट, अब देखिए हमने ये सभी क्वांटिफायर्स को पढ़े हैं। ठीक है, भूल नहीं जाना है। अगर ऑप्शन में आता है कि ये सारे क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्वांटिफायर अगर रहता है ना तो आपको टिक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने नंबर्स पे। डिटरमिनर्स सिग्निफाइंग नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए नंबर्स ये भी दो टाइप के होते हैं। कैसे? जैसे दिस नंबर्स डिफिनिट नंबर्स, जैसे कुछ नंबर्स होते हैं जो डिफिनिट होते हैं, जैसे 1 2 फर्स्ट सेकेंड, इसमें कॉर्डिनल ऑर्डिनल दोनों नंबर इंक्लूडेड हैं। ठीक, कुछ होते हैं इंडिफिनिट नंबर जो अनिश्चित संख्या होती है, जैसे सम, कुछ, मैनी बहुत, मैनी ए फ्यू, ऑल, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लार्ज ऑफ, सेवरल। ठीक है, ये सभी को कहते हैं हम इंडिफिनिट नंबर्स। एक आध यूज देख लेते हैं, जैसे मैनी ए के साथ में एक यूज देखते हैं, इट मीन्स सेवरल। इसका मतलब होता है कुछ, लेकिन बट सिंगुलर नाउन इज यूज विद, इसके साथ में सिंगुलर नाउन यूज होता है। जैसे मैनी ए मैन, भाई ये तो बड़ा अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में आता रहता है। मैनी ए मैन हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग ड्यू टू दे ग्रिड। तो यहाँ पे मैनी को देख करके आर्टिकल गायब नहीं कर देना है, ना ही मैन का मैन कर देना है। मैनी के साथ में ए मैन है तो इसका ठीक यूज है। सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब पॉजेसिव जो आता है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इस पे एरर भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑल का यूज, इट मीन्स इंक्लूडिंग एवरीवन और द एंटायर अमाउंट देयर इज। ऑल का मतलब होता है सारी चीज़ें, ये भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। ऑल ऑफ अस वेयर टायर्ड, हम सभी काफ़ी थक गए थे। ठीक है, तो ऑल का यूज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। जैसे आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं। यहाँ पे मैनी का भी यूज ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैनी से ज़्यादा ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब का यूज ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव पे। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये आपको प्रोनाउन में भी देखने को भी मिल सकते हैं, एडजेक्टिव में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये। ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर आर यूज्ड टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग अमंग मैनी पर्सन्स और थिंग्स। ठीक, सेंटेंस पढ़ते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज यूज्ड फॉर अ डेफिनेट नंबर, इच का यूज, एवरी का यूज, ये सभी ना सिंगुलर के लिए लगते हैं। ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, आगे इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क, तो इच के बाद में आने वाला जो नाउन होगा ना वो भी सिंगुलर काउंटेबल होगा। ठीक, ईदर के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा। ठीक है, एवरी वर्ड, एवरी जो है यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ठीक है, बिल्कुल डिटरमिनर का ही पार्ट होता है एडजेक्टिव भी। नीदर बॉय, नीदर के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको आपको एक झलक जल्दी जल्दी देख लेना है। ठीक है, अब आ रहा है हमारा ओनली। इट इज ओनली, इट इज जस्ट टू इंडिकेट जस्ट द वन एंड नन
और नथिंग एल्स। संगीता इज द ओनली गर्ल। ओनली का मतलब हम सबको पता है केवल होता है। संगीता केवल वो लड़की है, केवल वो लड़की है फिट टू टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है, ले सकती है, ठीक है, लेती है। तो ये बाकी एग्जाम्पल्स आपको खुद पढ़ने हैं। अब देखिए एक्सरसाइज आ रहे हैं, हम इनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इतना सारा हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।